फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में एक छोटा सा पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है। अभी इस क्लास को देखते रहिए, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिससे बच्चे डर जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस क्लास में बने रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको मिनटों और सेकंडों में हल करके दिखाएंगे आप लोग को। देखिए इसमें लिखा था, ये एक परिभाषा थी, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया है कि चर किसे कहते हैं। देखिए, जिसका मान समय समय पर बदलता रहे उसे चर कहते हैं। इसे अभी परिभाषा मत देखिए, बस ऐसे उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए x हो गया, तो कहीं पे x का मान 1 आएगा, कहीं पे 2 आएगा, कहीं पे 3 पे आएगा। तो ऐसे जो राशि है उसका मान समय समय पर बदलता रहे तो उसे चर राशि कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया, एक संख्या जिसका मान समय समय पर बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ये हो गई हमारी चर की परिभाषा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, उसमें तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कहा था गुणनफल ज्ञात करिए। जब देखिए गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो जो भी दिया रहेगा हम उसका सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। देखिए इसमें चर और अचर दोनों दिया है, तो चर और अचर का गुणा अगर नहीं सीखा आपने तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग चर पढ़ के आए हैं जिसका मान समय समय पर बदलता रहे, तो उसको बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। जो संख्या को छोड़कर जो कुछ भी लिखा रहता है उसे चर कहते हैं। तो चर का गुणा चर के साथ और अचर का गुणा अचर के साथ। इसमें देखिए जो संख्या है, पहले हम इसको 2a का गुणा हम करेंगे 5b के साथ, फिर 2a का गुणा करेंगे हम 3a के साथ। देखिए इस संख्या का इस संख्या में गुणा, तो 5 दूनाई 10, और ये a का गुणा b में, तो ये हो गया हमारा a b प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिए। देखिए 2 तिहाई हमारा यह हो गया 6, और a का गुणा a में ए स्क्वायर। देखिए जब हमारी जो चर राशि रहती है उसको कई बार जब हम गुणा करते हैं तो जितनी बार रहता है उतनी बार हम उसको घात लगा देते हैं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, तो ये हमारा ये स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे देखिए ये भी छोटा सा है। संख्या का गुणा संख्या में और जो दिया रहेगा उसका कर लेंगे। 7 बचे 35, यहाँ पे x है तो यहाँ पे नहीं है तो x लिख लेंगे, यहाँ पे y तो y स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 7 त्रिक 21, यहाँ पे y तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर। देखिए देखने में सवाल लगता है कि नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से समझ ले तो बिल्कुल बहुत ही कम समय में लग जाएगा। देखिए एक लाइन में इसका पूरा पूरा आंसर आ गया। देखते हैं इसके आगे। देखिए उसे गुणनफल ज्ञात करने का, अभी हमने पहला दूसरा क्वेश्चन लगाया, तीसरा और चौथा। देखिए इसमें जब बीच में खाली गुणा का चिन्ह रहे तो जो भी दिया रहा है उसको सीधा सीधा एकदम गुणा कर दीजिए। ये जो संख्या दिया है, संख्या चर का चर में और अचर का अचर में, तो यहाँ पे देखिए 2 3 5, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे हमारा हो गया 23। यहाँ पे y, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर। यही इतना इसका आंसर हो गया। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस गुणनफल ज्ञात करना था, वो हमारा गुणनफल हो गया। ऐसे इसमें देखिए 7 त्रिक 21, 21 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 21 गुणे 7, यहाँ 7 करने में 7, 7 दूना 14, 147, 147। अब यहाँ पे देखिए x है तो x लिख देंगे, 1 2 3, 3 बार y है तो यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चाहे वो छोटा रहे या बड़ा तो उसको हम लगा नहीं पाएंगे, बस उसको हमको समझने की जरूरत होती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना समझेंगे उतना ही ज्यादा, जितना प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन करेंगे तो हमारे ये समझ में बिल्कुल आएगा अच्छे से। देखिए इसमें कहा गया सरल करो, अभी दूसरा लगाया, हम लोगों ने तीसरे पे पहुंच गए। तीसरे में क्या कहा है कि सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है जो भी दिया है उसको अच्छे से काट पीट के उसको सरल कर दीजिए, वही हमारा सरल हो जाता है। यहाँ पे दिया है 2y प्लस एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब दिया तो हम इसका सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देखिए, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। बस ये सूत्र याद है तो ये सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए ये इतना तो दिया गया है और इसको इतना बनाना है, तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो देखिए a का स्क्वायर, a मतलब 2y का
क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, प्लस बी मतलब एक्स, एक्स का क्यूब, प्लस 3 गुणे ए बी, ए मतलब 2y, 2y गुणे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहां पे गुणे का चिन्ह माना जाता है, गुणे एक्स कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 2y प्लस एक्स। बस ये इतना सूत्र पे अगर हम रख ले तो इसको हम जल्दी से सरल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 8y का y क्यूब प्लस x का x क्यूब प्लस 2 तिहाई 6 xy, xy ये हमारा हो गया। हमने देखिए कोष्टक में लिखा गया है 2y प्लस x, तो इसको थोड़ा सा हम और सरल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8y क्यूब प्लस x क्यूब प्लस, देखिए अब इसका गुणा हम पहले इसके साथ करा देंगे और फिर इसका गुणा इसके साथ करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 गुनाई 12, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो खाली x हो जाएगा, y और y का गुणा तो y स्क्वायर, ये हमारा इसके साथ गुणा हो गया, फिर प्लस। अब इसका गुणा इसमें कोई संख्या नहीं है तो ये खाली 6 करने में 6 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये खाली y हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर निकल के आया वो हमारा 8y क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 12xy स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये y स्क्वायर नहीं रहेगा, खाली y रहेगा, यहाँ पे x का गुणा x में x स्क्वायर और y का यहाँ पे खाली y रहेगा। तो हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में। चलिए देखिए इसमें सरल कीजिए में दूसरा क्वेश्चन जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो एक सूत्र होता है तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे ऐसे। ये जो a क्यूब और माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, ये होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी और ये होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। ये डायरेक्टली सूत्र दिया था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको लगाना पड़ेगा, इसमें दिया a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एक सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये सूत्र याद रहेगा तो ये सब सवाल आसानी से लग जाते हैं। इसमें देखिए इसको मान लेंगे हम लोग a दिया भी है, उसको मान लेंगे b, ये भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस b, तो b जो मान है वो हमारा 2b है, 2b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 2b, a और b, a भी लिखना था तो a भी लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 दुनाई 4 और ये ab, यही इसका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हमको इसमें बताना है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या देखेंगे, ये हो गया हमारा एक सर्किल वृत्त, यहाँ पे होता है इसके सेंटर में, इसे बोलते हैं केंद्र, और इसी केंद्र से जिसको हम मिला देते हैं परिधि से, तो यही हो जाती है हमारी त्रिज्या। तो इसकी परिभाषा जो जानेंगे हम लोग, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। चाहे आप लिख लीजिए या तो फिर समझ लीजिए। यहाँ से देखिए केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इस पेपर का। देखिए जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक छोटा सा घन बनाते हैं। एक ये हमारा हो गया घन, इसमें कहा जो इसकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो घन की जो सभी त्रिज्याएं होती है वो समान होती है। इसमें कहा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको सूत्र नहीं याद रहेगा तो एडवांस मैथ का कोई भी सवाल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर यह होता है कि लंबाई चौड़ाई का गुणा किया जाता है, जो रहता है उसको, इसमें 6 फलक होते हैं तो इसलिए 6 से गुणा कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो इसका
भुजा दी गई वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सूत्र से कैसे लगाएंगे, ये 6 हो गया हमारा, ये फार्मूला में दिया है सूत्र में, और यहाँ गुड़े भुजा स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुड़ा, 7 सत्ते 49 गुड़े 6, 49 छक्का 294, ये हो जाए हमारा 294। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल था तो यहाँ पे जो था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2D फिगर है 3D, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया तो क्षेत्रफल जो आता है वो स्क्वायर के रूप में आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 अंश कोण के एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया, यहाँ पे इसका एक केंद्र हो गया। देखिए इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 14 सेंटीमीटर, उसमें कहा गया 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ तक हमारा 90 होता है, इससे थोड़ा कम है 30 अंश लगभग में। तो उसमें कहा गया इसका क्षेत्रफल, तो ये जो 30 अंश का बन रहा है कोण, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का। अब यहां से देखिए हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे थीटा का मान दिया है 30, यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा बराबर 30, और यहाँ पे आर बराबर त्रिज्या वो दिया है 14, तो लिख देंगे यहाँ 30 बटे 360 गुणे, यहाँ पे देखिए पाई का मान जो होता है वो 22 बटे 7 होता है। अगर ये भी नहीं पता तो यहाँ पे लिख लीजिए पाई बराबर 22 बटे 7। उसके बाद देखिए आर का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो आर गुणे आर को हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ से देखिए कट गया 0 से 0, ये 3 से 12, 1 बटे 12 गुणे 7 दुनाई 14, यहाँ से बचा 22 गुणे 2 गुणे 14। यहाँ से देखिए ये कट गया 2 से 6 और ये 2 से खत्म, फिर ये 2 से 3 और ये 2 से 11, 11 गुणे 14 बटे 3। तो 11 में 14 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा देखिए 4 और 1 5 और ये 154 बटे 3। तो इसको काट लेंगे तो 3 5 15 और यहाँ पे 3 1 3 और यहाँ पे बचा 1, तो 1 के बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हमारा हो गया आंसर। देखिए इस पेपर का जो 7वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो कोई घड़ी बना लेते हैं, इसकी जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, इसको हम त्रिज्या मान लेंगे। इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अधूरा है, इसमें कोई मिनट नहीं दिया गया है कि मतलब सुई चली कितना, या तो फिर मतलब कहां से कहां तक समय दिया गया है। सुई दिया गया है तो सुई से हम कहां इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। तो इससे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 8वां क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2y + 1/2y बराबर 8 हो तो 8y³ + 1/8y³ का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क मतलब उसका मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2y है और यहाँ पे हमको जो मान बताना है वो 8y³ है, तो यहाँ पे अगर हम 2 का घन कर दें तो अभी हमको 8 मिल जाएगा, y का भी घन करें तो y³ मिल जाएगा। तो सीधा मतलब अगर इसका हम अगर घन कर लें तो हमको इतना मिल सकता है। तो उससे पहले एक सूत्र देखिए आप लोग कि a + b का जो होल क्यूब का सूत्र होता है, घन और क्यूब एक ही बात होते हैं। तो ये a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। इसको लिखा इसलिए गया है कि ये हिस्से पे ये सवाल लगेगा। यहाँ पे देखिए अब हम इसका घन कर देते हैं, 2y + 1/2y बराबर 8। यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का घन
करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये 2y + 1/2y बराबर 8, इसका यहाँ घन करेंगे और इसका यहाँ पे घन करेंगे। तो ये देखिए इसमें दो पद हैं, तो a + b का इसमें होल क्यूब का सूत्र लगेगा, बाकी 8 का जो घनमूल होता है वो 512 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y का क्यूब + 1/2y का क्यूब प्लस 3 गुणे ab, 3 गुणे a मतलब 2y गुणे 1/2y कोष्टक में 2y + 1/2y बराबर 8 का घनमूल जो होता है वो हमारा होता है 512। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 का जो घनमूल होगा 8y क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस यहाँ से 2 का 8y क्यूब प्लस यहाँ से देखिए 2y से 2y कट गया तो यहाँ बचा कितना 3। यहाँ पे देखिए 2y + 1/2y का यहाँ पे मान दिया था पहले से 8, तो इसको हम गुणे कर लेंगे 8 बराबर वहां पे जो था वो 512। अब यहाँ पे देखिए हमको इतने का मान बताना है तो इतने को हम इधर ही रहने देते हैं। 8y क्यूब + 1/8y क्यूब प्लस 8 पिया में 24 बराबर 512। अब इसको हम थोड़ा आगे लिखते हैं इधर। यहाँ पे देखिए 8y क्यूब + 1/8y क्यूब बराबर ये 24 था इधर, अभी हम इधर बराबर लगा लिए हैं तो 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 512 - 24। तो देखिए 12 घटा तो 500 बचा, 12 और घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 488। 8y क्यूब प्लस 8, चलिए देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है। ये देखिए इतना हमारा आया है। अब सीधा इसको हमको क्या करना है 512 में से हमको खाली 24 घटाना है, तो 512 - 24 ये हो जाएगा बराबर हमारा 488। तो यहाँ से जो मान आया 8y क्यूब + 1/8y क्यूब बराबर 488। ये छोटा सवाल था लेकिन बड़े में लगा दिए। देखिए अगर इसको ट्रिक से लगाना हो तो हम बताते हैं कैसे लगाया जाएगा। एक लाइन में इसको लिख लीजिए, तब देखिए एक लाइन में कैसे लगाएंगे इस सवाल को। देखिए कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या दी गई है उसका हम घन कर देते हैं। 512 हो गया, जो संख्या दिया था 8 का हम इसको घन कर दिए 512। यहाँ पे देखिए जब क्यूब रहता है तो इसी संख्या में हम 3 से गुणा करके घटा देते हैं, 8 या 24, ये आ गया हमारा 488 एक लाइन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें सरल करना है। सरल करने का मतलब ये अंडर रूट के सब सवाल हैं, इनको गुणा और जोड़ना है और गुणा करना है। तो गुणा और जोड़ने में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2√3 प्लस ये 27 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 रूट में। तो आप लोग को पता होगा अगर 2 का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो 2√3 प्लस यहाँ से अगर 3 बाहर आ गया तो 3√3। अब देखिए रूट वाली संख्या अगर समान हो गई तो हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। 3 और 2 5, 5√3 इसका आंसर हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं, काफी मजेदार सवाल है, बस लगाते रहिए। देखिए यहाँ पे जो है √3 है, यहाँ पे √2 है, तो इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना एक जैसे है, ना इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। जो इसका आंसर होगा वो 7√3 प्लस 5√2 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर गुणा करना रहता है तो सीधे गुणा कर दीजिए, जो रूट के अंदर है रूट में और बाकी जो बाहर है बाहर। 15 × 7 = 105 और ये रूट में है 2 गुणे 2। अब देखिए अब यहाँ बताया है कि जोड़ा बन गया तो वहां से बाहर, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो 2 गुणे 105, 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे 2 शून्य में 0 और 1 जोड़े तो 1, 2 एकन्ने 2, 210 इसका आंसर। देखिए छोटे सवाल थे, काफी अच्छे सवाल थे ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ हम बहुत विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत विधि से नहीं मतलब है, जल्द से जल्द इसका आंसर चाहिए। तो हम पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो 405 हमारा छोटी संख्या है और इसको हम बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, ये हो गया हमारा 2520। अब यहाँ से देखना रहता है ये कितनी बार जाएगा, तो 4 × 6 = 24,
4 छक 24 और 4 सते 28, तो ये 28 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 छक 24, तो इसमें हम 405 में 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, ये हो जाएगा हमारा 2430। 2430 कितनी बार में? 6 बार में। इसको घटा लेंगे 0, 12 में से 3 गया तो 9, 4 में से 4 गया 0 और ये 0। अब इस 90 से हम जिससे भाग दिए थे उसमें भाग करेंगे फिर दोबारा। देखिए यहाँ 405, अब देखिए 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 450 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लेकर जाएंगे 4 बार में। 9 चौक 36, 360। यहाँ पे देखिए 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो 5, 10 में से अगर 6 गया तो 4 और यहाँ पे कट गया। तो अब इस 45 से हम इसमें भाग करेंगे 90 में। 45 दुनाई में 90। तो देखिए जहां पर शेषफल हमारा शून्य आ जाता है वही संख्या हमारी जो है वो आंसर हो जाती है। तो इसका जो HCF होगा वो हमारा 45 मतलब 45 होगा। देखते हैं आगे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान बताइए। m बराबर क्वेश्चन मार्क, m का मान बताना। देखिए यहाँ पे 408 और 1032, तो पहले इसका हमें HCF निकालना होगा, फिर HCF निकाल के हम उसके बराबर में लिख देंगे। तो देखिए अभी बताएं HCF कैसे निकालेंगे। बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग कर लेंगे, तो 1032 भागा 408, तो इसको देखिए 3 बार ले जाएंगे, 4 3 12 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 816। इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए 12 में से 6 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 216। अभी 216 से हम इसमें भाग करेंगे 408 में। 408 में देखिए अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम ले जाएंगे 1 बार में, तो 216। यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 192, तो 192 में 192 से 216 में हम भाग करेंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे तो 192, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए 192, अब 24 से हमको भाग करना है 192 में, तो अब इसको हम देखेंगे ये कितनी बार जाएगा। देखिए अब इसको हम गुणा करते हैं लगभग कितने बार जाएगा, तो 24 में अगर हमको 2 चाहिए होता है तो हम 8 से गुणा करेंगे या तो फिर 2 से करेंगे तभी मिलेगा, तो 8 से करते हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 192, तो 8 बार गुणा कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो इस 8 से कोई मतलब नहीं, हमको खाली जहां पे शेषफल 0 देता है वही उसका HCF हो जाता है। तो इसका जो HCF आया वो आया 24। इसको लिखिए, फिर मिटा के हम बताते हैं कि उसके बराबर कैसे लिखेंगे इसको। इसका जो HCF आया इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, HCF बराबर 24। चलिए देखिए यहीं पे लगा लेते हैं बगल में। इसमें कहा था कि 1032 m माइनस 408 गुणे 5 बराबर इसके HCF के बराबर, तो इसका HCF कितना है 24। तो इसका देखिए इसको इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 1032 m माइनस 8 पंचे 40, 40 के 0, 5 शून्य में शून्य 4, 5 चौक के 20, ये आ गया हमारा 2040 और इधर 24। यहां से 1032 m माइनस नहीं बराबर लगाते हैं, और ये जो 2040 है ये उधर चला जाएगा, तो 2040 इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2040। अब यहाँ पे देखिए 1032 m बराबर 24, इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे 0 और ये 2, 2064। अब इसको हम m बराबर लिखेंगे 2064, ये इधर गुणे में था तो इधर जाएगा तो बट्टे में 1032, इसको इससे काट देंगे तो इसका दुगुना दिख रहा है, तो m बराबर जो हमारा आया वो
2, m का मान 2, यही इसमें बोला था, याद करो। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये हो गया हमारा वृत्त, गोल नहीं है तो कोई बात नहीं, एक वृत्त। तो उसमें कहा उसकी जो त्रिज्या है वो हमारा 21 सेंटीमीटर, इसकी हो गई त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। उससे 150 अंश का कोण त्रिज्यखंड काटा जाता है। 150 मतलब यहाँ कहीं, ये इतना उसमें से काटा जाता है। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। अभी ऐसा सवाल पहले बता कर गए हैं, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बताए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान दिया है, थीटा बराबर 150, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, और यहाँ पे r का मान दिया है, r मतलब त्रिज्या, r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब इसको इसी सूत्र पे हम लोग लगा लेते हैं, देखते हैं लगे कैसे। यहाँ पे देखिए थीटा कितना था, थीटा का मान दिया गया 150, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21 गुणे 21। यहाँ पे देखिए कट गया 0 से 0 और 7 त्रिक 21, यहाँ पे बचा 15 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21 बटे में 36। तो यहाँ से इससे काट देते हैं, तो 3 से 12 तियां 36। अब यहाँ काटेंगे 3, देखिए अगर इसको हम काटते हैं 2 से तो 2 छक 12, यहाँ पे बचा कितना 6, तो इसको काटते हैं 3 से, 3 पचे 15, 3 दुनाई 6, इसको काट देते हैं 2 से, यहाँ से ये कट गया 11, तो ऊपर बचा खाली 5 गुणे 11, 11 पचे हो जाएगा हमारा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल था तो इसीलिए स्क्वायर। देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 इसको कैसे लगाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन अभी हमने रोक रखा है, 13 से पहले 14 लगा लीजिए, उसके बाद 13 नंबर बताते हैं। देखिए यहाँ पे 27p लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 10 का होल क्यूब बटे यहाँ पे 3p माइनस 10 दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र याद आ रहा होगा कि a क्यूब और माइनस b क्यूब, एक सूत्र होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस a माइनस b और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस ए बी। तो इसी को इस पे हम प्रसार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक कोष्टक में 3p माइनस 10 और फिर इसको 3p का स्क्वायर माइनस प्लस 10 का स्क्वायर माइनस ए बी, इसका इसमें गुणा 3p गुणे 10, तो इसके बटे में जो रहेगा वो 3p माइनस 10। देखिए ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट गए। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9p स्क्वायर प्लस 10 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 100 माइनस 10 या 30p, ये इसका हो गया आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहले इतना रुकिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को, चाहे घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा खत्म, इतना खत्म। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे पूछा यह कितने प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा, एक होता है ये होता है समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, और एक थी विषमबाहु जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। तो देखिए सब भुजा इसकी बराबर है तो ये समबाहु, इसमें 2 भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है तो ये विषमबाहु। ये इसकी परिभाषा हो गई।